ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,21,000 को पार कर गई है। मौत का आंकड़ा भी 20,000 को पार कर गया है। इस बीच ओडिशा के विधायक सुकांत कुमार नायक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी भी होम क्वारंटीन हो गए हैं। सारंगी पिछले 3 दिनों से सुकांत नायक के साथ 2 कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। सारंगी बालासोर से सांसद हैं। दुनिया भर के 239 शीर्ष वैज्ञानिकों की ओर से हवा से कोरोना फैलने के सबूतों वाला खुला पत्र मिलने के बाद डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता तारिक जसरेविक ने कहा है कि हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। हवा में मौजूद कणों यानी एरोसॉल से कोरोना कितनी तेजी से फैलता है ये अभी स्पष्ट नहीं है। हम संक्रमण के रास्ते यानी एरोसॉल रूट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम आश्वस्त नहीं हैं कि गाइडलाइन में बदलाव होना चाहिए। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फिलहाल गश्ती रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि एलएसी पर संयुक्त रूप से कैंपों के रीलोकेशन और विश्वास बहाली को लेकर सत्यापन किए जाने के बाद ही गश्ती शुरू होगी। दोनों पक्षों यानी भारत और चीन की सहमति से गश्ती पर रोक लगाई गई है। गश्ती पर रोक के पीछे ये भी तर्क दिया गया कि मौजूदा हालात में कोई ऐसी घटना न हो जाए जिससे तनाव और बढ़ जाए। लद्दाख में चीनी सेना के पीछे हटने की खबर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से पूछा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और इसकी रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, तो सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया? हमारे इलाके में निहत्थे 20 जवानों की हत्या को चीन द्वारा क्यों सही ठहराने दिया जा रहा है और गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं है? कोरोना महामारी को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने अपने सिलेबस में 30% की कटौती का ऐलान किया है। मंगलवार शाम बोर्ड ने ट्विटर पर इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी से पढ़ाई करवाने वाले 22 राज्यों में 2020-21 शैक्षिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में 1/3 कमी कर दी गई है। देश के सबसे समृद्ध प्रदेश गुजरात की सूरत पुलिस ने फैसला लिया है कि स्थानीय ट्रैफिक पुलिस अगले 21 दिनों तक नागरिकों से ट्रैफिक जुर्माना नहीं वसूलेगी। ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी प्रशांत सुंबे ने पत्रकारों से कहा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। इसके चलते हमने फैसला लिया है कि वाहन चालकों से जुर्माना न वसूला जाए, बल्कि उन्हें नियमों के पालन के लिए जागरूक किया जाए। चीन के साथ विवाद में अमेरिका ने खुले तौर पर भारत का साथ देने की बात कही है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, हमारा संदेश साफ है, चाहे भारत और चीन के बीच विवाद हो या और कोई मसला, हमारी सेना मजबूती से खड़ी रहेगी। अमेरिकी सेना ताकतवर है और ऐसी ही बनी रहेगी। कोई भी देश सबसे ताकतवर बनने की कोशिश करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका में रहने वाले विदेशी छात्रों के लिए अमेरिकी सरकार ने फैसला लिया है कि जिन छात्रों की सभी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, उन्हें अपने देश में लौटना होगा। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का करीब 10 लाख छात्र छात्राओं पर असर पड़ेगा। इनमें 2 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स चीन से आते हैं। ये आदेश इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने जारी किया है। एप्पल ने चीन की नए इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से करीब 4500 गेम्स को हटा दिया है। टेकनोट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह में केवल 2 दिनों में चाइना ऐप स्टोर से 3000 से अधिक गेम्स को हटाया गया। गेम डेवलपर्स को चीन के एप्पल ऐप स्टोर में ऐप अपलोड करने से पहले चीनी नियामकों से मंजूरी लेना जरूरी है। चीन के नए प्रतिबंधों से 20,000 से अधिक ऐप प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए
सत्ता विमर्श।